अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग नेक पेयर का जो है वो क्रॉसिंग कैसे करते हैं और क्रॉसिंग से पहले जो है वो ये आपस में किस तरह जो है ना वो एक दूसरे के करीब आते हैं और किस तरह केज के अंदर सुबह के टाइम पे जो है ना वो एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते हैं। तो आज के जो टॉपिक में मैंने आपको चीज़ें बतानी है वो ये है कि आप पहले नंबर पे जो रिंग नेक का पेयर है वो कैसे लगाना है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब पेयर आपस में क्रॉसिंग करेगा तो उस टाइम पे आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, जिस लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहली चीज़ है कि जो है वो रिंग नेक का पेयर आपने लगाना किस तरह है। तो सबसे पहले एक फ़ीमेल और एक मेल जिनकी उम्र तकरीबन 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल इनकी एज हो कन्फर्म, इनका जोड़ा आपने इस तरह लगाना है कि मेल और फीमेल को अलग-अलग जो है वो केजेस में रखना है कुछ दिनों के लिए। जब कुछ दिन के बाद ये इकट्ठे एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के सामने खाना खाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह इनकी मुकारबत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। फिर फीमेल को उसके केज से निकाल के मेल के केज में आपने डालना है। इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं कुछ लोग कि मेल को जो है वो फीमेल के केज में डालते हैं। तो दोस्तों, ये गलती आपने नहीं करनी। आपने हमेशा जो है वो फ़ीमेल को मेल के केज में डालना है ताकि फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव ना हो और मेल के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करे। दूसरी ये चीज़ है कि जब ये जोड़ा लग जाए और एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू हो जाए तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इनके विटामिन्स पूरे होने चाहिए और इसके अलावा जो है वो ब्रीडिंग सीज़न होना चाहिए। अभी जिस तरह सितंबर का मंथ जो है वो एंड हो रहा है और इसी में जो है वो काफ़ी सारे परिंदे जो है वो एग ले करते हैं। तो आपने जो ही आपके जो परिंदे हैं वो जोड़ा लग जाए तो आपने वहाँ पर एक बॉक्स लगा देना है या फिर मिट्टी का बना हुआ जो है वो एक मटकी मिलती है वो लगा देनी है। वो बड़े साइज़ की होनी चाहिए और एक वुडन जो है वो बॉक्स लगा दे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है अगर आपके पास जगह की अवेलेबिलिटी है। ये जितने भी केजेस बने होते हैं फोल्डिंग केज, इनके साथ रिंग बना होता है जहाँ पे वो बॉक्स लगाए जाते हैं और बॉक्स भी बाहर की तरफ लगाए जाते हैं। मैंने मिट्टी की बनी हुई ये मटकी एक लगा दी है क्योंकि ये पहले से इसी में ही ब्रीड कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद मल्टी विटामिन्स मिलते हैं बाज़ार से और बर्ड्स की दुकानों से, आपने वो परचेज़ कर लेने हैं ताकि इनके अंडे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल हों और 3 से 4 बच्चे जो हैं वो एवरेज आपको इनके मिल सकें। तो मेल और फीमेल की जो क्रॉसिंग का है वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा जो है क्रॉसिंग करते हैं और मेल जो है वो फ़ीमेल के साथ मुकारबत इस तरह करता है कि ये जितने भी पेयर्स होते हैं ये सुबह के टाइम पे मैक्सिमम जो है वो मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ और पेयरिंग करते हैं आपस में। और क्रॉसिंग के लिए जो है वो मेल और फीमेल का हामेज होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2.5 माह तक जोड़ा लग जाता है ये और 2.5 साल एज होनी इनकी ज़रूरी है। अभी आपको इनकी जो है वो शक्ल सूरत से नज़र आ रहा होगा कि इनकी एजेस जो है ना वो पूरी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, मेल जो है वो फ़ीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको जो है वो इसी चीज़ पर एग्री करता है कि अभी जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो रहा है तभी एग लेइंग जो है ना वो बॉक्सेस में आती है। तो फर्स्ट टाइम इन जोड़ों का एग ले करना ही मुश्किल होता है। जब ये रूटीन में आ जाते हैं और रूटीन के साथ ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स और बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती। फ़र्स्ट टाइम जब भी आपने जो है वो इनको बॉक्सेस में लगाना है, इनके विटामिन्स पूरे करने हैं, इनको अच्छी खुराक देनी है, इनको फ्रूट देना है खाने के लिए और सब्ज़ मिर्च देनी है खाने के लिए, मिक्स फीड बनी बनाई बाज़ार से मिलती है वो देनी है आपने। ये सारी चीज़ें पूरे करने के बाद जो है वो आपने बॉक्सेस भी लगा देने हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो सितंबर के एंड पे जो है वो एग लेइंग वाला जो सिलसिला इनका शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मेल है वो फीमेल के साथ
अट्रैक्शन जो है ना वो करता है जब सुबह का टाइम हो और उस टाइम पे जो है वो इस तरह ये फ़ीमेल और मेल आमने सामने बैठते हैं, आमने सामने इनके आते हैं। तो मैंने ये जो है वो वीडियो इसीलिए बनाई कि कुछ लोगों ने जो है वो पूछा था कि जो है ना हमारे रिंग नेक के जो पेयर हैं वो एक तो वो क्रॉसिंग नहीं कर रहे, दूसरा ये कि एग लेइंग भी नहीं हो रही उनकी, और अभी तक अंडे बच्चे उन्होंने नहीं किए। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेल जो है वो इस टाइम पे फ़ीमेल के साथ जो है वो दोस्ताना माहौल जो है वो क्रिएट कर रहा है और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। और ये उसका एक अपना स्टाइल है जो तकरीबन छल्ली का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना उस पे बैठ के ये मस्ती इस तरह कर रहा है उसके साथ। और इसके अलावा यहाँ पे एक कैल्शियम चौक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी खड़ा होकर ये इसी तरह ही जो है वो मस्ती करता है इसके साथ। जी दोस्तों, आप सब ने जो है वो इस तरह करना है कि इनके केजीज़ के करीब जो है बहुत कम लोगों का आना जाना रखना है जब ये ब्रीडिंग के करीब हों, क्योंकि जब ये ब्रीडिंग सीज़न इनका स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो होती है ना उसको लाइक नहीं करते। इसके अलावा जब इनके बच्चे आ जाएं या इसके अलावा जो है वो नॉर्मल इनका ब्रीडिंग सीज़न ना हो तो उस वक़्त आप इनको घर में हाल के अंदर रख सकते हैं या फिर किसी भी जगह पे इनको सेट कर सकते हैं। लेकिन जो ही इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाए तो उस वक़्त आपने कोशिश करनी है कि इनको जो है वो अलहदगी दी जाए, वहाँ पर रखा जाए जिस जगह पे ज़्यादा लोगों का या ज़्यादा बच्चों का आना जाना ना हो। और इनकी सुबह के टाइम पे रूटीन जो है वो आपने नोट करनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि मेल और फीमेल जो है वो एग लेइंग के करीब हैं। अभी माशाल्लाह जो जोड़ा आपको ये नज़र आ रहा है ये मेल इस टाइम पे बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए तैयार है और फ़ीमेल भी क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये इनका एक अपना ही स्टाइल होता है और दूसरा ये कि हर बर्ड के अंदर ये नेचुरल चीज़ें मौजूद होती हैं। चूँकि हम लोगों ने इनको एक नेचर से अलहदा किया हुआ है, इनको बॉक्सेस छोटे बॉक्सेस में रखा हुआ है, तो इनकी खुराक का ख़्याल रखना और इनके हवा, इनकी रोशनी का इंतज़ाम माकूल करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। वैसे तो ये नेचर में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन बड़े केजेस में 3 बाई 3 का हो, 3 बाई 4 का के जो हाइट जो है वो 2.5-3 फुट हो, तो उसमें भी बहुत अच्छी ब्रीड ये करते हैं। दोस्तों, इनकी ब्रीडिंग सीज़न में इनसे 3 से 4 ब्रीड जो है वो ली जा सकती है, लेकिन उसका भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने इनको एग ले करने देना है। जब ये एग ले कर लें तो आपने जो है वो 5 दिन के बाद चेक करना है कि अंडे फ़र्टाइल हैं या नहीं फ़र्टाइल। तो अंडे की फ़र्टिलिटी चेक करने के लिए आपने अंडे को उठा के मोबाइल के ऊपर जो टॉर्च है इसकी उसको ऑन करना है और उसके ऊपर रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि अंडा जो है वो फ़र्टाइल है या नहीं फ़र्टाइल। जो अंडे फ़र्टाइल होंगे उनको आपने बॉक्स के अंदर रहने देना है, जो अनफ़र्टाइल होंगे उनको बॉक्स से बाहर निकाल देना है। इसी तरह जो है वो जब 21-22 दिन गुज़र जाएं तो फिर आपने ख़ुसूसी तवज्जो रखनी है इनके एग्स की तरफ, और 25 से 26 दिन के अंदर अंदर जो है वो इनके बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने इनकी जो फ़ीड है उसमें मूंजी का इस्तेमाल कम कर देना है और अंडा, ब्रेड, रोटी इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करवाना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनके मैदे के लिए जो है ये चीज़ें ये सॉफ्ट फूड की तरह की ये बहुत अच्छी होती हैं। तो दोस्तों, सुबह के टाइम पे ये मुकारबत के लिए जो तैयार होते हैं तो नर जो है वो अच्छी हंसी मस्ती करता है फ़ीमेल के साथ और उसके साथ खेलता है, फ़ीमेल भी जो है वो उसके साथ खेलती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह हमारे अंदर नेचर में ये चीज़ें मौजूद हैं इसी तरह इनकी नेचर में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनके जो अंडे हैं उनको भी शेयर करूँगा कि एग ले किए हुए हैं मेरे बर्ड्स ने। उसके बाद जब इनके बच्चे निकल आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इनके बच्चों की वीडियो बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ब्रीडिंग सीज़न का इंतज़ार करना और इनकी एज का इंतज़ार करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप कहें कि 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल में ये जो है वो अंडे दे देंगे और जोड़ा लग जाएगा, तो इस तरह नहीं होता। कम से कम 2.5 साल की इनकी जो एज है वो
ब्रीड के काबिल होते हैं ये। उसके बाद आपने इनसे 3 से 4 जो ब्रीड लेनी है उसके लिए आपने करना क्या है कि 20 से 25 दिन के जब इनके बच्चे होंगे छोटे छोटे तो वो आपने उठा लेने हैं। जब आप बच्चे उठा लेंगे तो उसके बाद ये तकरीबन हफ्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा एग ले कर देंगे। उन बच्चों को आपने हैंड फीड से जो है वो पाल लेना है घर में, और अगर आप जो है वो सेल करना चाहें तो उनको सेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर में उनको बातें सिखाने के लिए आप रखना चाहें तो उसको घरों में बातें भी सिखाई जा सकती हैं। जब 1 हफ्ते डेढ़ बाद दोबारा ये एग ले कर दे तो इनके विटामिन्स का, इनके सॉफ्ट फूड का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद फिर जब ये 22-24 दिन के बाद जो है वो बच्चे निकाल लें तो बच्चों का 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उठा लेना बेहतर होता है। तो कुछ दोस्त कहते हैं जी नहीं ये अंडे भी दें खुद ही और बच्चे भी खुद ही निकाल के तो खुद ही इनको ना फीड करवाएं। जब बच्चे बॉक्सी से बाहर आ जाएं और कवर हो जाएं उसके बाद उठाने चाहिए। तो उसका नुकसान ये है कि आपको सीज़न में 2 से 3 ब्रीड जो हैं वो मिलेंगी इससे, और अगर आप 4 से 5 ब्रीड इनसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए 15 से 16 दिन के जो बच्चे हैं वो आपने उठा लेने हैं। देखें एग ले का जो टाइम है वो है 20 से 25 दिन, और उसके बाद जो है वो आपने इनके एग ले के साथ जो बच्चे निकलने हैं तो उसमें भी 15 से 20 दिन वो लग जाने हैं। तो तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर आप इनसे एक पूरा क्लच ले लें, फिर साथ ही इनको ब्रीड के लिए तैयार कर लें। तो मैक्सिमम बच्चे लेने के लिए, मैक्सिमम अंडे फर्टाइल करवाने के लिए जो है वो जो भी हदायत आपको बताई गई हैं उन पर आपने जो है वो स्ट्रिक्टली अमल करना है। उसी के मुताबिक जो है वो इनको माहौल प्रोवाइड करना है, उसी के मुताबिक आपने फ़ीड देनी है। पेयरिंग करते हुए आपने पेयरिंग का ख़ास ख्याल रखना है, और इनकी आपस में लड़ाई झगड़े का ख़ास ख्याल रखना है कि ये लड़ झगड़ तो नहीं रहे शुरू में। और जब ये एक दफ़ा जोड़ा लग जाए और अंडे दे दें, बच्चे भी निकालना शुरू कर दें, तो फिर कोई इशू नहीं होता कि आप जो है वो इनके खाने पीने का सिर्फ ख्याल रखें, और बस इनके जो बच्चे हैं उनका डेली मुआयना करते रहें, देखते रहें कि बच्चे जो है ना वो खाना खा रहे हैं। अगर आप ये चेक करें कि बच्चे के पोट फुल है और माँ बाप अच्छी तरह फ़ीड करवा रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं। आप फिर जो है वो वालिदैन के पास इनको रहने दें, इनको खिलाने दें पिलाने दें। और अगर आप ये देख रहे हैं कि वालिदैन फ़ीमेल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बच्चों को खिला नहीं रही, बच्चों के पोट जो हैं वो फुल नहीं है, तो आप रात के टाइम पे एक सिरिंज जो है वो सीरीलैक बाज़ार से ले लें, सीरीलैक पानी में मिक्स करके तो वो इसको देते रहें, ताकि बच्चे जो हैं वो हेल्दी हों और जल्दी से बड़े हो जाएं, जल्दी से इनके जो है पंख आ जाएं और कवर हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने अपने परिंदों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों जिन फ्रेंड ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।